आरसीएम का सामान महंगा है, ऐसा आप सोचते होंगे यदि आप नए लोग हैं तो। यदि आप पहली बार आज आरसीएम को सुन रहे हैं तो जरूर आप बोलेंगे। और कई लोगों ने हमें कमेंट्स में भी लिखा कि सामान महंगा है। कुछ नहीं लिखते, केवल ये बोलते सामान महंगा है। आपसे कई क्वेश्चंस भी आते होंगे, क्वेरीज भी आती होगी, डाउट्स भी आते होंगे, सामान महंगा है। आप जब प्लान दिखाने जाते हो तब लोग बोलते हैं सामान महंगा है। नए लोगों को ज्वाइन कराते हो तब बोलते हैं सामान महंगा है। जब लिस्ट देखते हैं तब लोग बोलते हैं सामान महंगा है। तो दोस्तों जी हाँ, सामान महंगा है। आरसीएम का सामान महंगा है। कैसे क्या, सब कुछ आज के इस ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ, इसलिए एंड तक देखिएगा। आज बहुत रोचक टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं हम। सामान तो महंगा है ही है दोस्तों। आप देखिए, ये एक हॉर्लिक्स नाम का ब्रांड है। सीधा नाम, ब्रांड का नाम आज ले लूंगा मैं, कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू आएगा तो हम देख लेंगे, बाकी ब्रांड का नाम लेना पड़ेगा मुझे। हॉर्लिक्स है दोस्तों। 300 रुपये का मिल जाता है, 250 रुपये का मिल जाता है। लोग कहते हैं आपका न्यूट्रीचार्ज किट्स आता है महंगा। है क्या? दूध में मिलाने का पाउडर ही तो है। तो बस दोस्तों, यहीं पर ही तो लोग गलती कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज किट्स में डीएचए जैसी चीज़ें हैं, 48 न्यूट्रिएंट्स हैं। किसी की हिम्मत नहीं है इतने न्यूट्रिएंट्स एक डब्बे में देने की दोस्तों, एक प्रोटीन के अंदर देने की। 3 3 तरह के प्रोटीन है इसके अंदर, और साथ में क्वांटिटी भी न्यूट्रिएंट्स की इतनी है जो आरडीए कहता है। हॉर्लिक्स में कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा चीनी मिली हुई है, नाम के विटामिन मिनरल्स मिलेंगे और कुछ भी नहीं। मैंने आपको दिखाया है ना कैसे किसी चीज़ का इंग्रेडिएंट देखते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखते हैं। आप जरूर देखना इसके। तो बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज किट्स महंगा है। एक टी आती है दोस्तों मार्केट में, लोग कहते हैं काफ़ी सस्ती मिलती है। लोकल ब्रांड्स काफ़ी चलते हैं, है ना। जैसे राजस्थान में हूँ तो वहाँ पर मिश्री लाल चलता है, वैसे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लोकल ब्रांड्स चलते हैं। लोग कहते हैं वो सस्ते आते हैं ना। जी बिल्कुल आते हैं। वो बनती कैसे आपने देखा कभी? मैं बता देता हूँ आपको। वो चाय जो होगी वो चमड़े के बेल्ट पर चलती है। जब उसके मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चमड़े का अंश भी आ ही जाता है। आप देखिए, उसको जब आप गर्म करेंगे 2 3 बार में तब वो बदबू मारने लग जाएगी। और जब गर्म करेंगे तो और उसको पिएंगे तो आपको गैस भी बन जाएगा। दिन में 4 चाय पिएंगे तो भी गैस बन जाएगा, क्योंकि वो होती इतनी खराब क्वालिटी की चाय है। जियो टी को आपने पिया हो तो आपको गैस नहीं होती है इससे। आप दिन में हर घंटे इसको पी सकते हैं तो भी आपको गैस नहीं होगी दोस्तों। गर्म करके पिएंगे तो कोई बदबू भी नहीं मारेगी। तो ये होती है असली क्वालिटी की चाय। जी हाँ, 10 20 रुपए महंगी हो सकती है मार्केट की चाय से। नूडल्स है दोस्तों, मैगी नूडल्स है, आजकल 15 20 रुपए में आ रहा है, लेकिन लोग सस्ता मानते हैं। गुड डॉट नूडल्स है, जी बिल्कुल 5 रुपए महंगा पैकेट है हमारा, है ना। क्योंकि हम क्या, मैदा कम मिलाते हैं। हमारे नूडल्स में 4 तरीके के मल्टीग्रेन इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं। जैसे पी फ्लोर होता है या फिर सोया प्रोटीन होता है, ताकि बच्चों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, बच्चों को कुछ ना कुछ पौष्टिक चीज़ें मिलें। क्योंकि लोग बच्चे खाते हैं आजकल मैगी है, आजकल फास्ट फूड खाते हैं, तो हम कुछ ऐसा खिलाते टेस्ट भी बरकरार रहे और हेल्थ भी मिल जाए। लेकिन मार्केटिंग नूडल्स को कोई परवाह है नहीं, इसलिए वो सस्ता तो मिलेगा ही दोस्तों। अब एक 100 रुपये की टी शर्ट और 500 की टी शर्ट में फ़र्क तो होगा ही दोस्तों। हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना है तो 5 रुपये सस्ता देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। आरसीएम का सामान महंगा है। बिस्किट आते हैं मार्केट में पाम ऑयल से भरे हुए। ओरियो नाम का बिस्किट है, इसके पीछे इंग्रेडिएंट में देखना पाम ऑयल से भरा हुआ है। चॉकलेट बिस्किट कहते हैं, क्रीम चॉकलेट बिस्किट। चॉकलेट कितनी और क्रीम देख कितनी है वो आप देख लेना, इंग्रेडिएंट्स में इसकी नहीं के बराबर है। बिस्किट को रोस्ट करते हैं तब इसका जो ऑयल डलता है वो आप देख लेना कौन सा है, घटिया पाम ऑयल होगा। लेकिन वहीं आप आरसीएम का जो बिस्किट है स्नूकीस, उसके अंदर आप देख लेना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए। बेस्ट राइस ब्रान ऑयल होगा, शुगर एकदम कम होगी, और जो चॉकलेट है वो भी ज़्यादा होगी इसके अंदर। इसलिए थोड़ा सा 1 2 रुपये महंगा आपको लगेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ओरियो खाना है तो ओरियो खाइए। ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ऑयल के ऊपर, आपका ऑयल महंगा है। अरे आप तुलना किससे कर रहे हो? फॉर्चून जैसे ऑयल से। फॉर्चून नाम ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सोयाबीन की बात कर रहा हूँ। सोयाबीन ऑयल बहुत ही बेकार होता है, बिकॉज ये केमिकली रिफाइंड होता है। केमिकली रिफाइंड के अंदर पाम ऑयल भी मिलाया जाता है और उसको केमिकल से रिफाइंड भी किया जाता है। आज धीमा जहर बन रहा है फॉर्चून का सोया हेल्थ। मैं साफ नाम ले रहा हूँ, भले आप कुछ भी कहिए, सोयाबीन का ऑयल हमारे लिए नुकसानदायक होता है, वो भले किसी भी ब्रांड का हो दोस्तों। वहीं राइस ब्रान ऑयल हेल्थ के लिए बेस्ट है, आप इसकी स्टडीज देख सकते हैं। इसकी स्टडीज़ के लिए मैंने वैसे भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, और आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको सोयाबीन ऑयल में देखने को नहीं मिलते हैं। ये फिजिकली रिफाइंड है हमारा राइस ब्रान ऑयल, बल्कि ये जो सोयाबीन ऑयल होता है ये केमिकली रिफाइंड होता है दोस्तों। इसमें ओरिजिनल जैसी चीज़ है लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको सस्ता लेना है कि महंगा लेना है। और यदि मार्केट के राइस ब्रांड से तुलना करेंगे आप तो जो कोई भी ब्रांड है वो आपको महंगा ही पड़ेगा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल से।
तो तुलना करनी है तो उसके बराबर की चीज़ों से करो, ये बेकार की लोअर चीज़ों से मत करो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेड चिली पाउडर हमारा कुछ रुपए आपको लगता है महंगा है, लेकिन आपको मार्केट का सस्ता लगता है। आप देखो मार्केट का जो खुली मिर्ची मिलती है उसमें डंठल बीज सबको पीस दिया जाता है, लेकिन आरसीएम की रेड चिली में डंठल बीजों को अलग करके केवल लाल मिर्च का पाउडर बनाया जाता है और केमिकल फ्री होता है, प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है। जबकि मार्केट के इसमें कितनी मिलावट होगी आप सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए बहुत सस्ती आपको ये मिल जाती है। तो हाँ, आरसीएम का सामान महंगा है क्योंकि अच्छा है। सोन पापड़ी अभी बिकाजी की खूब बिकेगी, लोग इसको खाने से ज़्यादा इसको देने में विश्वास करते हैं क्योंकि सस्ती मिल जाती है और लोगों को इसका टेस्ट ही पसंद नहीं आता है। आपको कभी सोन पापड़ी मिले बिकाजी की, आप उसको खोलना और खा के देखना, क्योंकि वो पसंद आ ही नहीं सकती, एकदम सूखी सूखी सोन पापड़ी होती है क्योंकि उसमें पाम ऑयल डाला जाता है दोस्तों। वहीं आप जो आरसीएम की सोन पापड़ी है वो आप खा के देखिएगा, वो देने के लिए नहीं है, खुद खाने के लिए है। आप किसी को देने से पहले एक बार खा के देखिएगा, आपको गारंटेड है कि पूरा बॉक्स खाली करके उठेंगे, इतनी टेस्टी होती है। तो यही बात है दोस्तों, अदर्स ब्रांड्स में और आरसीएम के ब्रांड में हो सकता है 10-20 महंगी पड़ती हो आपको। अब ये हमारी भुजिया है, इतनी टेस्टी है, जो मिक्सचर वाली भुजिया है, आलू भुजिया, सबके सब इतनी टेस्टी है, पल में आप चट कर जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। और ऐसा हमारे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। और आप इसकी तुलना करते हो मार्केट में जो लोकल ब्रांड्स की मिलती है, आजकल हमारे यहाँ आती रहती है 100 के 3, 100 के 3, 100 के 3 पैकेट्स, तो आपको महंगा लगेगा आरसीएम का, क्योंकि आरसीएम का जो नमकीन है राइस ब्रान ऑयल से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई लोकल इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला जाता है। वहीं ये लोकल जो आपकी नमकीन है इसमें आप देखना कितने लोकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये पाम ऑयल से बनी हुई होती है। मैं बार बार पाम ऑयल का नाम ले रहा हूँ, ये है क्या? पाम ऑयल बहुत ही सस्ता तेल मिल जाता है ना, जो एकदम घटिया क्वालिटी का होता है। ये सस्ता पड़ता है इसलिए कई कंपनियां इसको यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स में। इसी प्रकार से आपको लगेगा कि हमारा बिस्किट महंगा है, लेकिन वही बात है, ये शुद्ध गेहूं के आटे से बना है, इसमें मैदा बहुत ही कम है और इसमें राइस ब्रान ऑयल से ये निर्मित है, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा आपको लगता है। यदि आपको अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप मार्केट के बिस्किट खा सकते हैं, वो आपको मैदे से भरपूर मिलेंगे, शुगर से भरपूर मिलेंगे और साथ ही पाम ऑयल से निर्मित मिलेंगे। आप उसको खाइए और अपने दिन गिनना इंतजार कर लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा जो ब्रांड्स महंगे हैं वो आखिर क्यों हैं। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आरसीएम का सामान महंगा आपको लगता क्यों, ये महंगा नहीं है दोस्तों, ये सस्ता है। 2-4 रुपए के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर लो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आजकल लोग जो तुलना करते हैं वही गलत कर रहे हैं ना। आप ब्रांडेड मिर्ची को आप खुली मिर्ची के साथ तुलना करोगे तो आपको महंगी लगेगी ही। आप घटिया क्वालिटी के तेल को हमारे आरसीएम के तेल से तुलना करोगे तो आपको महंगा लगेगा ही ना। आप क्वालिटी भी तो देखो साथ में, सिर्फ रेट पर ध्यान दोगे तो नहीं चलेगा, आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि आरसीएम का रेट कंपैरिजन। आप हर बार बोलते हो, मैं आपको आज दिखा देता हूं। हालांकि ये कुछ टाइम पुराना है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि रेट घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूं वो हमेशा आरसीएम से महंगे ही रहेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं दिखा देता हूँ आपको 50-60 कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स आपको सस्ते लगने लगेंगे, क्योंकि हैं सच में सस्ते। बस आप क्या 1-2 चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपको महंगे लगने लगते हैं, विशेषकर तेल वगैरह भी ध्यान दोगे तो उसमें तो आपको क्वालिटी देखनी पड़ेगी। और जो आगे बता रहा हूँ वो सारे आपको टॉप ब्रांड्स से तुलना बता रहा हूँ, जिससे आपको और हेल्पफुल हो जाएगा लोगों को बताने में। तो दोस्तों आगे हम बात नहीं करेंगे, आगे हम थोड़ा म्यूजिक के साथ आपको स्लाइड्स दिखा देते हैं, उसके बाद में वापस से एक बार बात करेंगे और कुछ अच्छी जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा।
हो सकता है ये लिस्ट थोड़ी पुरानी थी, लेकिन दोस्तों होता क्या है, जैसे आरसीएम के ब्रांड्स के जो रेट्स बढ़ेंगे प्रोडक्ट्स के, तो जो टॉप ब्रांड है उनके भी रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं मार्केट के। तो ये ध्यान रखना, रेट हमेशा बढ़ते हैं घटते हैं, लेकिन साथ साथ में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि हमारा तेल महंगा होगा तो मार्केट का नहीं होगा, वो भी होगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखना। जो अपडेटेड लिस्ट है हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करिएगा दोस्तों। ये विशेष ट्रेनिंग है हमारी, प्रोडक्ट की जानकारी कैसे लें, प्रोडक्ट के आगे नहीं पीछे देखना सीखो। मैंने ये बताया कि प्रोडक्ट के पीछे कैसे देखा जाता है, प्रोडक्ट की जानकारी कैसे ली जाती है। इस ट्रेनिंग को आपने अगर देख लिया ना, तो मान लो आपने आधी जंग जीत ली लोगों को ये बताने में कि आरसीएम का सामान महंगा नहीं है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब बाइक होती है ना, बाइक हम उसमें जाते हैं, जब तेल डलवाने जाते हैं, तेल कौन सा, जो इंजन ऑयल होता है वो, तो जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमें अच्छे से अच्छा तेल इसमें देना, भले उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाए। मैंने एक बार ऐसा ही किया था, 500 रुपये का तेल था, मैंने 300 रुपये का डलवा दिया, तो मैं बहुत खुश हो रहा था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे डांटा, क्यों, क्योंकि तूने सस्ता तेल डलवा दिया, अब इंजन के ऐसी की तैसी हो जाएगी और हमें बार बार ये तेल चेंज करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा। तो दोस्तों इससे पता क्या लगता है कि हम जो नई नई बाइक खरीदते हैं या कोई भी बाइक हो, हम चाहते हैं कि उसकी मशीन जो है हमेशा अच्छी रहे, भले इसके लिए 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। अब दोस्तों ये 1-1.5 लाख की बात है, सिर्फ 1-1.5 लाख की बात है। इस बाइक के लिए हम इतना सोचते हैं, 200-300 भी खर्च कर देते हैं, लेकिन ये जो हमारा शरीर है ना, एकदम अनमोल है, आप जानते हैं एकदम अनमोल है। कितने बड़े ही साइंटिस्ट आगे, लेकिन ऐसा शरीर नहीं बना पाए कभी भी। तो दोस्तों इसको हम घटिया से घटिया तेल क्यों दे रहे हैं, हम क्यों 10-20 रुपए सस्ते के चक्कर में, कहीं कहीं पर तो 2 से 3 रुपए सस्ते के चक्कर में घटिया क्वालिटी का सामान खिला देते हैं इस शरीर को। इस बात पर जरूर दोस्तों गौर कीजिएगा। दोस्तों फोन का चार्जर होता है ना, कई बार आप देखना, कई लोग बोलते हैं मेरा ब्रांडेड फ़ोन है तो मेरा चार्जर भी ब्रांडेड ही होगा, वो कभी किसी लोकल चार्जर में अपने फ़ोन को नहीं लगाते, कहीं मेरा फ़ोन नहीं ख़राब हो जाए, है ना। आपने देखा होगा अक्सर होता है। तो दोस्तों आप एक फ़ोन के लिए इतना सोचते हो तो अपने शरीर के लिए क्यों नहीं सोचते, मुझे समझ नहीं आता। मार्केट में जाते हो आपको 50 रुपये किलो भी सेब दिखते हैं, 100 रुपये किलो भी सेब दिखते हैं। अभी सेब का सीजन है, आप जाकर के देखना अलग अलग तरह के सेब दिखेंगे। तो दोस्तों जो चमकदार सेब होता है, जो अच्छा होता है, क्वालिटी में अच्छा होता है, हम उसी को ही लेते हैं, भले 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ना देना पड़ जाए, लेकिन घटिया क्वालिटी के तो नहीं खरीदते ना। तो जब तेल सामान घर का सामान ले रहे हैं तो क्यों हम घटिया क्वालिटी का ले रहे हैं, तब क्यों 10-20 रुपये देख रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आता दोस्तों। तो अब इस बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। आपको अपने फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। जो सोचना है आपको सोचना है, भले आप आरसीएम के प्रोडक्ट लो ना लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपसे ये जरूर गुजारिश करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट लो हमेशा सोच समझ के लेना। हमारा ये मुहिम में आप साथ दीजिएगा, क्योंकि हम जागो ग्राहक जागो जैसी मुहिम चला रहे हैं। हम आगे ऐसे और वीडियोस और ट्रेनिंग्स लेंगे जिसमें हम ग्राहक के हक की बात करेंगे, आपकी हेल्थ के हक की बात करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज की ट्रेनिंग विशेषकर कस्टमर्स के लिए थी। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जानकारी मैं लगातार आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इस ट्रेनिंग को एंड तक सुना। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको प्रेजेंटेशन वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको दिल पे ठेस लगी हो किसी बात से तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। और मैंने किसी ब्रांड का नाम को गलत नहीं बताया, ब्रांड सब जगह सही है, लेकिन मैं प्रोडक्ट को गलत बता रहा हूँ, प्रोडक्ट सही नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।